जय मां गंधर्व वासिनी। सदगुरुदेव गुरु माँ देवी ज्ञानेश्वरी जी के श्री चरणों में पुत्र का कोटि कोटि नमन, चरण स्पर्श। श्री गंधर्व वासिनी माँ पीताम्बरा बगलामुखी का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदैव बना रहे। भक्तजनों, माँ बगलामुखी की शरण पहुँचने के बाद मनुष्य को किसी अन्य शक्ति या देवता की शरण में जाना नहीं पड़ता है, लेकिन दुनिया में ऐसा मायाजाल फैला है जहाँ मनुष्य गुरु को नहीं, प्राचीन सिद्ध शक्तिपीठों को खोज रहा है। सिद्धपीठ या शक्तिधाम चैतन्य साधक गुरु के बिना अधूरा है। जहाँ व्यापार हो वहाँ साधक नहीं रहते। गुरु कृपा बिना दीक्षा शिक्षा अधूरी है, लेकिन लोग समझते हैं मंत्र मिल गया सब कुछ मिल गया, गुरु की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये उनकी नासमझी है, क्योंकि मंत्र किताबों में मिल जाएगा, ज्ञान मिलने और मार्गदर्शन मिलने में बहुत ही अंतर है। भक्तजनों, अगर आप भी जीवन में परेशान हैं, वो जगह जगह आपने हवन पूजन पाठ करवा लिए, लेकिन फिर भी आपके जीवन में जो परेशानियां हैं वो वैसे की वैसी ही है, तो आप माँ पीताम्बरा बगलामुखी के शरण में आए और माँ की दीक्षा लेकर के आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही है उन समस्याओं का हल स्वयं करें, दूसरों के भरोसे पे ना रहे, क्योंकि माँ बड़ी दयालु है, बड़ी कृपालु है। शीघ्र ही अपने शरण में आए हुए अपने बेटे बेटियों को आशीर्वाद प्रदान करती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि 1.25 लाख मंत्र जाप कर लिया, दीपक धूप दे भोग दे दिया, बस साधना पूरी हो गई। देखिए, सच्चाई यह है कि साधना का मतलब किसी को पता ही नहीं है, बहुत कम लोगों को पता है। लोग सोचते हैं कि 11 दिन 21 दिन 41 दिन 6 महीने की साधना कर ली तो हम साधक बन गए। ऐसा नहीं है। ये कोई 11 21 या 41 दिन का खेल नहीं है, इसमें कड़ी तपस्या और समय लगता है। भक्तजनों, साधना का अर्थ है खुद पर नियंत्रण, विचार वाणी आचरण में, काम वासना पर नियंत्रण, खाने पीने में शुद्धता, बेवजह आना जाना, लड़ाई झगड़ा क्रोध, इनको पूर्ण त्याग करना, थप्पड़ पड़े भी तो मौन रहना, योग और प्राणायाम का अभ्यास। सिर्फ माला जप कोई साधना मानना गलत है। आप देवी देवताओं को धूप दीप भोग जाप समर्पित करते और बोलते कि हमें सफलता मिल जाएगी, तो ये आपका भ्रम है। 11 दिन 21 दिन 41 दिन में कोई सी भी साधना सफल नहीं होती है, यह असंभव है। और किसी भी साधना का एक चरण पूरा होने में ही एक साल लगता है। आप इस चीज़ को भी ध्यान रखें। जो लोग कच्ची भक्ति साधना करते हैं, मुंह से तो मंत्र जाप करते हैं, लेकिन मन में कुछ और, चाहे कुछ कष्ट हो या इच्छा हो, वही लोग 10 20 25 सालों तक धक्के खाते हैं। फिर कहते हैं हमें जो कुछ मिला है, हमको तो कुछ मिला ही नहीं। पूजा पाठ साधना सारी करी, सारा दिन लेकिन कुछ भी नहीं मिला। लेकिन वो भूल जाते हैं कि सारा दिन किसी न किसी अनर्गल विचारों में फंसे रहते हैं और चाहते हैं कि वो साधना में सफलता पाए, तो वह असंभव है। देखो, भक्ति फुल टाइम जॉब है। एक एक सेकंड, एक एक शब्द, एक एक भाव मैटर करता है। ऐसा नहीं कि चलता है सारा दिन चरित्रहीनता करी और रात को कान पकड़कर माफ़ी मांग रहे हो, रो रहे हो, इसको ड्रामा करना बोलते हैं। हम जो देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं, जिनकी संगत में रहते हैं, वही हमारे को प्रभावित करता है। और ज़्यादातर इस संसार में सब कुछ फंसाने वाला है। अगर आपकी शादी के लिए लड़की चाहिए या किसी को मित्र बनाना है, तो उसको बनाओ जो आपसे ज़्यादा आध्यात्मिक हो, आपसे ज़्यादा पूजा भक्ति करता हो, जो आपको सही सलाह दे। अगर आप रूप रंग पैसा रुतबा देखकर दोस्त बनाओगे या ऐसे साथी को चुनोगे तो धोखा ही मिलेंगे। भक्तजनों, ऐसा ही बगलामुखी साधना में अगर आप भी
गुरुमुखी होकर के माता बगलामुखी की साधना आराधना करते हैं तो गुरुमुखी साधना में आपको समय और परिस्थिति के अनुसार क्रम अनुसार अलग अलग मंत्र मिलते हैं और उन मंत्रों का विधि विधान के साथ में क्रम अनुसार जिस प्रकार गुरु ने आपको बताया उस हिसाब से आप जाप उसका हवन और पूर्ण अनुष्ठान उसका पूर्ण करते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में जो भी समस्या है वो दूर होती है। ऐसा ही माँ का 36 अक्षरी मूल मंत्र है जिसके संकल्पबद्ध तरीके से क्रम अनुसार जाप करने से अनुष्ठान करने से आपको आपके जीवन में जो भी समस्या है वो दूर होने लगती है। माँ का वह दिव्य मंत्र बड़ा ही चमत्कारिक है और जब हम उसे गुरु सानिध्य में गुरु के दिव्य आशीर्वाद से पूर्ण करते हैं उसके जाप को उसके अनुष्ठान को तो हमारी बाधाएं धीरे धीरे खत्म होने लगती है। बड़ा ही चमत्कारिक मंत्र है। ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय शिवाम की लय बुद्धि विनाशाय ह्लीं ओम स्वाहा ओम फट स्वाहा। देखिए इस मंत्र को बहुत प्रकार से प्रयोग किया जाता है। अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग प्रकार से इसको प्रयोग में लाया जाता है। इसमें बहुत बार संपुटन लगाया जाता है। विशेष कार्यों के लिए इसमें संपुटन लगाया जाता है जिससे इसकी तीव्रता और भी बढ़ जाती है। जब हम 36 अक्षरी मंत्र को ही संपुटन द्वारा सिद्ध करते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलती ही मिलती है। देखिए अगर एक बार सफलता नहीं मिलती तो दूसरी बार प्रयास करें, तीसरी बार करें, चौथी बार करें। जब तक हमें नहीं मिले सफलता जब तक उसी पर अडिग रहे। आपने देखा होगा प्राचीन समय में ऋषि मुनि हो या असुर हो तब तक साधनाएं करते रहते, तपस्या करते रहते जब तक कि जिस भी इष्ट की वो साधना कर रहे हैं तब तक वो बाध्य ना हो जाए उनको वरदान देने के लिए। ऐसा ही हमको भी अडिग रहना होगा तभी जाके व्यक्ति को सब कुछ प्राप्त होता है। एक बगला साधक के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, सभी चीज़ें संभव है, बस होना चाहिए उसमें दृढ़ संकल्प। अगर सोच लिया कि ये चाहिए तो चाहिए, जब तक नहीं मिले तब तक उसी मंत्र पर कार्य करे, मंत्र ना बदले। उसी मतलब एक जैसे प्रेमी प्रेमिका के पीछे पड़ता है और तब तक वो उसके पीछे पड़ा रहता है जब तक वो उससे प्राप्त नहीं हो पाती। वैसे ही हमें भी माँ की शरण में रहना है। माँ सब कुछ प्रदान करती है साधक को। भक्तजनों स्वयं साधक बने, दूसरों के भरोसे पर ना रहे। जीवन में अगर समस्या है तो अपनी समस्याओं को अपनी साधनाओं के माध्यम से हल करने का प्रयास करें, क्योंकि कोई आपके लिए खाना खाए और आपका पेट नहीं भरेगा। सीधा सा फंडामेंटल है, आप उस चीज़ को समझें। और जगह जगह दर्शन करने से हमारे कष्ट दूर नहीं होंगे। साधनात्मक जीवन जिए, आपके जीवन की सभी समस्याएं दूर होगी। अगर दर्शन लाभ लेने से ही कष्ट दूर हो जाते हैं तो ये मंदिरों के बाहर बैठे हुए लोग जो भीख मांगते हैं उनके जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं होता है, उनके कष्ट दूर क्यों नहीं होते हैं। सोचने का विषय है, चिंतन करने का विषय है। मूर्ख न बने, हमेशा आध्यात्मिक रहे, साधनात्मक रहे और अपने जीवन को एक नई दिशा प्रदान करें। उपासक नहीं साधक बने। साधक और उपासक में बहुत अंतर होता है। साधक अपनी साधनाओं के माध्यम से शक्तियों को बाध्य कर सकता है उसे प्रदान करने के लिए, लेकिन उपासक कभी भी प्रदान नहीं, ऐसा बोल सकता है कि आपको देना ही पड़ेगा। उपासक और साधक में बहुत अंतर होता है। असंभव से असंभव कार्य को भी संभव साधक कर सकता है, लेकिन उपासक कभी नहीं कर सकता है। इसीलिए साधक बने और अपने जीवन में आने वाली सभी समस्याओं को स्वयं हल करें। जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल।